हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज सेटअप और प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप लोग एक्सेल में किसी भी शीट को इजीली प्रिंट कर सकते हो और पेज सेटअप का मास्टर बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में अपने डाटा को प्रिंट करने के लिए या अपने डाटा के पेज को सेटअप करने के लिए सबसे पहले अपने डाटा को इस प्रकार से यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना बिल स्टेटमेंट 2024-25 का यहाँ से इंसर्ट कर लिया है। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जाना है अपने फाइल वाले बटन पर। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ से देखना है अपने डाटा का पेज प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ से देखने के बाद ये देखिए आपका डाटा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पेज में। और इसमें सबसे लास्ट वाला कॉलम आपको फ्रैक्शन का दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको इस प्रकार से लास्ट वाला कॉलम फ्रैक्शन का है और इसके बाद भी अभी बहुत से कॉलम आपके डाटा के यहाँ पर पीछे छूट रहे हैं। तो आपको उसको सही करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बटन यहाँ मिल जाता है पेज सेटअप का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप पेज सेटअप का कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है, जिसमें कि आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, पेज का, मार्जिन, हेडर एंड फूडर का और सीट का। तो आपको सबसे पहले पेज वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से है ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन में आपको डाटा आपका पोर्ट्रेट मोड में अगर नहीं आ रहा है तो आपके अपने पेज को मोड को यहाँ से लैंडस्केप कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपके डाटा का ये जो पेज का ओरिएंटेशन था, ये देखिए लैंडस्केप इस प्रकार से हो चुका है। तो आपको सिंपली पुनः पेज यहाँ सेटअप पर क्लिक करना है और मान लीजिए ये स्केलिंग आपका थोड़ा यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसको छोटा करने के लिए आपको यहाँ से स्केलिंग को थोड़ा कम कर देना है। मान लीजिए मैं यहाँ से 80% इस प्रकार से स्केलिंग को कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपका स्केलिंग कुछ इस प्रकार से कम हो चुका है। इतना करने के बाद अब पुनः आपको पेज सेटअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ से है मार्जिन का। आपको मार्जिन में क्या क्या करना है। तो ये मार्जिन आपका क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये जो पेज का यहाँ डाटा के बगल में ये जो यहाँ पेज में इतना जगह छूट रहा है, इसको मार्जिन कहते हैं। तो ये मार्जिन को मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ सभी दिशाओं से, यहाँ से टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में और यहाँ से राइट में। तो मैं टॉप में इसको 0.5 कर देता हूँ और लेफ्ट में भी 0.5 कर देता हूँ, बॉटम में 0.5 और यहाँ से इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ राइट में। इतना करने के बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपका मार्जिन यहाँ से इस प्रकार से पेज सेटअप में ये कम हो चुका है। उसके बाद पुनः आपको अब ये देखना है कि आपका डाटा यहाँ कोने पर जा रहा है, ये पेज के यहाँ एकदम सेंटर में इस प्रकार से आए डाटा। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पेज सेटअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मार्जिन वाले ऑप्शन पर जाना है। आपको हॉरिजॉन्टली पेज के सेंटर में जाना है या वर्टिकली, तो मुझे हॉरिजॉन्टली जाना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपका डाटा यहाँ बीच में पेज के इस प्रकार से यहाँ पर है। अगर वर्टिकली पर करते हैं तो आपका पेज में ये जो डाटा है ये एकदम बीच में आ जाएगा। तो वर्टिकली मुझे नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए मेरा डाटा पेज के एकदम बीचों बीच यानी सेंटर में इस प्रकार से आ चुका है। इतना आने के बाद अब पुनः आपको पेज सेटअप में फिर से जाना है और मान लीजिए आप यहाँ से पेज नंबरिंग देना चाहते हैं अपने डाटा का। मान लीजिए आपका कई पेज का डाटा है तो यहाँ से एक एक पेज में नंबरिंग होना चाहिए। तो आप हीडर या फूडर में पेज नंबरिंग दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको हीडर या फूडर में जाना है। यहाँ से जाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ से फूटर में नंबरिंग को देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से तमामों फॉर्मेटिंग इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो मान लीजिए ये वाला फॉर्मेट मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं चुन लूंगा। ये देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि फूडर में इस प्रकार से टाइप होके आएगा पेज 1 ऑफ 1। इतना करने के बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपके पेज में यहाँ से फूडर में इस प्रकार से पेज नंबरिंग लग चुका है। इतना लगने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से पेज लेआउट वाले टैब में। इतना पेज लेआउट वाले टैब में जाने के बाद अब यहाँ से मार्जिन वाला ऑप्शन तो आपने देख लिया है, ओरिएंटेशन पेज का भी देख लिया है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इतना देखने के बाद अब आपको देखना है यहाँ से साइज।
तो साइज वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली A4 साइज पेपर को ही यहाँ से सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ से आप देख सकते हैं प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से अपने डाटा को इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट करना है। जितना आपका डाटा है उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सेट करना है प्रिंट एरिया को, तो इस पर क्लिक करना है। अब ये देखिए, अब यहाँ राइट में यहाँ कहीं पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए चींटियों की तरह ये जो आपको इस प्रकार से निशान दिख रहे हैं, जितना आपका डाटा सेलेक्ट था इस प्रकार से एरिया को उसने यहाँ से कवर कर लिया है। ये है आपका प्रिंट एरिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने डाटा का प्रिंट एरिया इस प्रकार से कवर कर सकते हैं। तो पुनः हम यहाँ से फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पुनः देखना है। ये देखिए आपका डाटा का कुछ इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने एक्सेल में पेज का सेटअप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।